बच्चों आपसे कह रहा है ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं ये वाले। कह रहा है आपसे ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लाइंस। आपको दो लाइन दी रखनी है, आपको इसका क्या बनाना है? शेड द एरिया फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। आपको शेड करना है उस एरिया को जो इन दो लाइनों से बन रहा है और वाई एक्सिस से बन रहा है। ठीक है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी कहीं और वाई, इन तीनों के बीच में एक एरिया शेड करना है। आप समझ गए होंगे तीन लाइन मतलब यहाँ एक ट्राइंगल फॉर्म होने वाला है। ऑल्सो फाइंड दिस एरिया, और उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा रहा। देखिए बेटा, ग्राफ बनाने के लिए हमेशा पहले बनाते हैं सॉल्यूशन टेबल, बताया था बच्चों। सॉल्यूशन टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ। आप चाहें तो 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं और चाहे तो मैं बेटा हमेशा 2 से कराता हूँ, लेकिन क्योंकि कई बच्चे मुझे शिकायत करते हैं स्कूल में मार्क्स काट लेते हैं 3 ठीक है 3 करा देते हैं। कितनी सॉल्यूशन टेबल बनेंगी? 2 इसलिए बनेंगी क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं। कोई कह रहा है 3 बनेंगी, घर से इक्वेशन लाओ बेटा। बेटा 2 इक्वेशन है तो 2 ही सॉल्यूशन टेबल बनेंगी। श्रेष्ठ कोई बात नहीं, तेरे लगने से कुछ नहीं होगा। x की जगह सबसे पहले रखते हैं 0। बच्चों ये चीज मैं आपको मन में कराऊं या यहाँ पे दिखाऊं पूरा सॉल्व करके? तो फिर सुनना, x की जगह 0 रखा, 0 माइनस वाई बचेगा, माइनस का y, और माइनस इधर चला जाएगा तो y कितना? वेरी गुड। अब y की जगह 0 रख लो, y की जगह 0 रखा, x माइनस 0 x इज इक्वल टू 1। अब y की जगह आप चाहो तो 1 रख लो, एक बार बेटा 1 रख लो, 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 और 1 ठीक है। दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, x की जगह 0 रख लो तो y कितना? 8। y की जगह 0 रख लो तो x कितना? 4। x की जगह पे 2 रख लो, 2 2 4, उधर जाके 4 यानी कि 4। सही है, आ गया सबको? आपकी अपनी इच्छा है, या 2 रखो 4 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन 3 सॉल्यूशन निकाल लीजिए आप। चलिए तो जैसा कि यहाँ पे सॉल्यूशन आ चुके हैं, आज ही भैया कार्टेशियन प्लेन बन गया, बात ना करें। 0, -1 कहाँ होगा मालूम है? 0, -1 ठीक है बेटा। 1, 0 कहाँ होगा? ये रहा 1, 0 ठीक है। और बेटा 2, 1 कहाँ होगा? 2, 1 कुछ ऊपर आएगा ऐसे करके। यस सर जी, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे बेटा। ये 2, 1 बच्चों क्लियर है सबको इतना? अब दूसरा देखिए, पहले समझ लीजिए। 0, 8 करीब यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा नीचे ही आएगा बल्कि यहीं करीब आएगा 0, 8। हाँ 4, 0 2 3 4 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर ऐसे करके आप कहेंगे सर आपने दूसरा तो यूज ही नहीं किया, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4 है ना, 2 और 4 ये करीब करीब पे ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक, उसकी लेकिन आपको कोई नीड दिखाई दे रही है नहीं। अब मुझे नहीं पता 2, 4 कितना ऊपर जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, बीच में आएगा। उसका कारण सुन लीजिए, मैंने स्केल से तो बनाया नहीं है, मैं तो सिंपली हाथों से ऐसे बना रहा हूँ। आप स्केल से ग्राफ में जब बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको पॉइंट पता चलेगा कि शायद इसको टकरा भी सकता है वो, लेकिन मुझे उसकी नीड ही नहीं थी। मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया, ये मिल गया, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसीलिए मैं कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं 2 से ही बनाता हूँ, 3 से जरूरत ही नहीं पड़ती। लाइंस के ऊपर लिख लो इक्वेशंस को। ये कौन सी है? x - y = 1, और ये कौन सी है? x + y = 8। सही है बेटा? यस सर टेस्ट में कुछ बताऊंगा नहीं, सुन लीजिए अभी क्या कैसे करना है, वहां मत पूछना कहाँ पे क्या लिखूं।
लाइंस पर इक्वेशन लिखते हैं, जिस इक्वेशन की वो लाइन है, ये लिख दी मैंने, पॉइंट्स लिखे हैं सारे, देख लो कोऑर्डिनेट ए टू जेड ऐसे ही लिखने हैं आपको, ये 0,0 ओरिजिन है, ठीक है। चाहे आप तो बाकायदा, आप देखो मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया, आपको बाकायदा नंबरिंग करनी है ग्राफ पेपर पे, क्योंकि आप बनाएंगे, और वो भी ये नहीं सिर्फ एक्स और वाई की, नेगेटिव वालों की भी करनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरा भरना है इनको सबको। मैं यहाँ पे है नहीं इसलिए स्केलिंग है नहीं इसलिए नहीं बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ तो बन गया। बेटा आप क्या कह रहा है आपसे अर्पित, शेड द एरिया। कौन सा, बिटवीन दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस, इन दोनों लाइन के बीच का और वाई एक्सिस के बीच का। तो आप ध्यान से पहले इधर देख लो, अरे बाद में बना लेना, कुछ नहीं होगा बनाने से, इधर देखो समझ लो, पहले बनाने में तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे पता नहीं क्या ईंट ढोने काम मिला है। इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस के बीच का, क्योंकि चक्कर क्या है, कुछ बुद्धिजीवी बाद में कहीं सर कर दो इसे शेड, भाई साहब ये एक्स एक्सिस है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ समझ लो, सीख लो पहले। ये दो लाइन और वाई ये रही, तो बेटा शेडेड जो होगा एरिया वो ये वाला होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, कुछ बच्चे से यहीं तक रोक देंगे, सर नीचे भी है। सर ये लाइन नीचे भी जा रही है, वाई एक्सिस भी जा रही है, लाइंस भी जा रही है दोनों, ये पूरा बनेगा ऐसे करके, देखो ट्रायंगल शेप आ गई, यहाँ से चालू होगा 0 8 से, हल्का सा डार्क कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, लास्ट 0,-1 तक जाएगा बेटा, और देखो हल्का सा डार्क किया मैंने ये ऐसे करके, ये ट्रायंगल अलग ही आपको समझ में आ रहा होगा, निकल के आएगी ये ट्रायंगल। इसको शेड करना था, बोले बीच का क्यों छोड़ दिया है, जानबूझ के हाइट डलेगी उस पर, एरिया निकालना है ना इसलिए कर दिया। तीसरा पूछ रहा है एरिया बताओ, एरिया क्या होता है, बेस क्या है बच्चों, 0 से लेके 8 तो ये रहा और 1 ये रहा, लेकिन ऐसा मत करना सर 8 में से -1 गया तो 7 बचा। डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो 1 पॉजिटिव का लिया जाएगा, 1 और 8 9। ठीक है निशान, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, तुम्हें ये डाउट था, हाँ मुझे मालूम है, तुमने तुरंत 7 बोला भी मेरे साथ साथ। ये बेटा हाइट है, हाइट सुन लो इधर, 0 से लेके यहाँ तक चलेंगे, आप खुद सोचो ये 1 है और ये मैंने 4 बनाया है थोड़ी देर पहले, 4, तो बेटा और यहाँ पे करीब 2 है ये, तो ये करीब करीब कितनी हाइट 3 होगी, देख लो बिल्कुल मिड में जा रही है, यानी कि 0 से लेके हम कहाँ तक चले हैं इस पे, ये चले 3 तक, ठीक है। आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो 3 आ रहा होगा, देख लीजिए कितना हो गया बेटा, 13.5 क्या खत्म हो गया, नोट कर लीजिए, क्लियर। आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा है एक, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 5y = 10, इसका ग्राफ जो है y एक्सिस को कहां पर मीट करेगा। बेटा आप दिमाग लगाते तुरंत बताते, y एक्सिस को मीट करने का मतलब है वहां पे x का कोऑर्डिनेट 0, बस बात खत्म। y को कट कर रहा है मतलब x का कोऑर्डिनेट हमें क्या रखना है, x की जगह 0 रखना है बच्चों, और यहाँ से y कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, y कितना आ गया 2, y2 आने का मतलब है द पॉइंट इज, पॉइंट पूछा है ना उसने, तो पॉइंट इज 0, क्योंकि x 0 y खत्म। अच्छा इसी में दूसरी कंडीशन अगर बनती है, अगर ये x एक्सिस को मीट करता तो फिर y को 0 जी, मतलब कर लोगे ना, समझ गए ना कॉन्सेप्ट, बस